Hey guys, welcome back again. Today we are doing a very important topic of mathematics which is mensuration. Class 10th का one of the most important topics mensuration हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. इस वाले चैप्टर का नाम जो आप लोगों की बुक्स में मेंशन होगा that might be in the form of surface area and volume. ठीक है, तो ये है हमारे चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर मेंसुरेशन. ये वाला टॉपिक आज खत्म करेंगे वन शॉट में. एकदम मजा आ जाएगा आपको पूरी की पूरी क्लास में. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास यू विल बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ लाइक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ये सब बातें आपको पता होंगी. अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम्स जो चीजें आपको और पता होंगी आज की क्लास के एंड होने के बाद, दैट विल इंक्लूड द सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को आज की क्लास के बाद पता हो जाएंगी. फाइन. तो गाइज विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन. मेन बात ध्यान रखनी है, जो टॉपिक है हमारा जनरली 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए हम लोग इसको लिखते हैं. वॉल्यूम जनरली हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स की ही निकालते हैं. तो यहां पे देखो, आपने जो अभी तक क्लास 9 तक पढ़ा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारे 2D फिगर्स हैं. बट अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मोस्टली जो आपको फिगर्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे आपके 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं. फाइन. जिसमें आता है आपका क्यूबॉइड, क्यूब, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, प्रिज्म. ये सब टॉपिक्स हम करेंगे और क्लास के एंड होते होते इन सब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आपको पता हो जाएंगे. फाइन. अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट द मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट. मेंसुरेशन का मतलब क्या है? तो गाइस मैथमेटिक्स की एक वो वाली ब्रांच जिसमें हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है मेंसुरेशन. फाइन. तो वही यहां पे भी लिखा है कि मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the surface area and volume of solid, plane and geometrical figures. फाइन. तो ये हैं आपके वो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स. और जब आप इनके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में बात करते हो, उस मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मेंसुरेशन. फाइन. जैसे कि ज्योमेट्री होती है ना, तो वैसे ये वाला बाइफर्केशन है जिसको वी कॉल एज मेंसुरेशन. फाइन. तो गाइस सबसे पहले जो आपको 2 चीजें पढ़नी है मेंसुरेशन में, दिस टेल्स यू अबाउट, हमें जो पढ़ना है बेसिकली दैट इंक्लूड्स योर एरिया. और एरिया के अंदर भी 2 तरीके के एरिया, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया. अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है एंड ये टोटल सरफेस एरिया क्या है. तो देखो, इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि गाइज मैं बात करता हूं, इसकी बात कर लेते हैं. चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन. जब मैं इसके कर्व्ड सरफेस की बात करता हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस सरफेस. जो ये आउटर वाली जो सरफेस है ना, इसकी सिर्फ इसके बारे में बात होती है. बट जब मैं बोलता हूं कर्व्ड के बारे में, जब मैं बोलता हूं टोटल के बारे में, तो टोटल में आपको ये वाले पोर्शंस भी इंक्लूड करने होते हैं, ऊपर और नीचे वाले. इमेजिन करो आपकी क्लास का चौक बॉक्स में आप लोग चौक रखते हो. तो जब आप उसके सिर्फ ये आउटर लेयर के बारे में बात करते हो, अबाउट दैट आउटर लेयर, उसको आप बोलते हो कर्व्ड सरफेस. बट जब आप उसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करते हो, तब जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया. समझ में आ गया? तो गाइस अगर मैं, चलो वो तो अभी आगे आएगा, अगर मैं सिलेंडर को ले लूं, तो जब मैं सिलेंडर का ये वाला और ये वाला पोर्शन छोड़ देता हूं ना, ऊपर और नीचे वाला, तो बनता है कर्व्ड सरफेस. बट जब मैं इसको और इसको भी इंक्लूड करता हूं, तो बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया. फाइन. तो वही यहां पे लिखा है, द एरिया ऑफ द फिगर इज द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कवर द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड फिगर. फाइन. तो जितने ने भी कवर करा दैट इज कॉल्ड एज योर एरिया. तो जैसे ये हमारा कंप्लीट फिगर था, ये पिंक वाला पोर्शन देखो, इतना कवर करा ना, सो दिस बिकम्स द एरिया. सिमिलरली दिस बिकम्स योर एरिया, सिमिलरली दिस बिकम्स योर एरिया, सिमिलरली ये और ये. तो इस तरीके से आप एरिया को क्या कर सकते हो? यू कैन बाइफर्केट एरिया. अगली चीज आती है आपकी वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या है? देखो, वॉल्यूम को आप ऐसे समझो, आपके घर में पानी की बाल्टी को रखा हुआ है, बकेट रखी हुई है पानी की, उसमें आप कितना पानी फिल कर सकते हो उस बकेट में, दैट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर
बकेट, कि वो कितना वाटर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। तो मैथमेटिक्स में गाइस वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। वो एक 3 डायमेंशन का स्पेस है इनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिसको एक बाउंड्री से या तो बांध दिया है या तो एक ऑब्जेक्ट को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम बोल देते हैं। सिंपल बकेट वाला एग्जांपल लो एंड इजीली आप लोग कर पाओगे। ठीक है जी। तो मेंसुरेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? हम लोगों को देखना है एरिया एंड देन वी हैव टू सी द वॉल्यूम। क्लियर है? तो एरिया देखो, इस कॉपी ने कितना एरिया कवर कर रखा है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने डेस्क के ऊपर कॉपी रख दी है, मैं ये नहीं बोलूंगा इस कॉपी ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, मैं बोलूंगा उस कॉपी ने कितना एरिया जो है कवर किया हुआ है। बट कॉन्ट्ररी यहां पे वी हैव टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम व्हेन देयर इज अ पाइल। ठीक है? अब चलो, अब गाइस सरफेस एरिया में आपको 2 तरीके के सरफेस एरियाज पढ़ने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पहला होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर उसका दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया। तो कहीं पे लेटरल सरफेस, ऐसे हम पुराने क्वेश्चंस में लेटरल सरफेस देखते हैं, अब तो वो हर जगह कर्व्ड को यूज करता है, बट यू नेवर नो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब भी बोलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ये वाला पोर्शन, एंड व्हेनेवर ही विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस, तो ये और ये भी उसमें कवर हो जाते हैं। फाइन, टॉप और बॉटम। तो देखो, एंड द एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस, इसमें टॉप और बॉटम वाले भी कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो समझो एक बार, कर्व्ड में सिर्फ ये आउटर लेयरिंग्स, टॉप और बॉटम नहीं आता है उसमें, बट जब मुझे टोटल सरफेस निकालना है तो उसमें ये वाली लेयरिंग तो आएंगी, मतलब कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है? सॉर्टेड है? चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं और पहला फिगर देखते हैं हमारा क्यूब। अब देखो, क्यूब आप लोगों ने जरूर छोटे में क्या, अभी भी आप छोटे हो, आप लोगों ने क्यूब से जरूर खेला होगा, रूबिक्स क्यूब से। तो सबसे पहले तो क्यूब किस तरीके का फिगर है? देखो, जो जैसे आपका 2 डायमेंशन में स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वैसे ही 3 डायमेंशन में क्यूब होता है। क्यूब की भी सारे डायमेंशंस इक्वल होती हैं। तो जैसे कि साइड ये भी ए है, हमारी जो ब्रेथ है वो भी ए है, और जो हमारी हाइट है वो भी ए है। तो सारे के सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब की हमेशा सेम होती है। फाइन, अब आ जाओ यहां पे। तो क्यूब में आपको ध्यान रखना है कि इट हैव द सेम लेंथ, ब्रेथ एंड योर हाइट। देखो, तो ये भी ए, ये भी ए और हाइट भी ए। ठीक है? अब चलते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो हर एक सरफेस का एरिया देखो पहले। अब जब आप क्यूब को देख रहे हो तो एक सरफेस, अब जैसे ये क्यूब है, इसको मैंने खोल दिया, तो एक सरफेस ऐसी आ जाएगी जिसमें आपका जो ये है साइड, ये भी ए है और ये वाली साइड भी कितनी है, ए है। तो हर एक साइड का जो एरिया आ जाता है वो आता है साइड स्क्वायर। ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस कितना हो जाएगा उसका? तो देखो, 4 साइड्स वाला मैं बोल रहा हूं ना, बॉटम वाले जो पोर्शंस है आपके, रुको मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं आपके लिए। ये देखो, अभी बियर कर लेना, इसको क्यूब समझ लो। तो एक ये वाली सरफेस 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 साइड बनाती हैं आपकी कर्व्ड सरफेस। तो हर एक साइड का एरिया हो गया साइड स्क्वायर, और ऐसी कितनी साइड्स हो गई हमारे पास? 4 ही साइड्स भी ना हर एक साइड का। अब जैसे ये वाली साइड है, इसका एरिया हो गया आपका साइड स्क्वायर। ऐसी 4 साइड्स है, 1 2 3 और 4। अब आप रेक्टेंगल मतलब क्यूबॉइड में समझना इसको, ये क्यूब है, हमने इमेजिन कर लिया, लेट दिस बी क्यूब। फाइन, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब टोटल में ये भी ऐड कर लो और ये भी ऐड कर लो, तो इसका भी साइड स्क्वायर और इसका भी साइड स्क्वायर, तो टोटल कितने हो गए? ये 6 साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले, याद कर लो फॉर्मूले। क्यूब का कर्व्ड सरफेस इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर। फाइन, वही यहां पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। गुड, चलो गाइज अब हम चलते हैं किसमें? क्यूबॉइड पे।
अब क्यूबॉइड, जैसे कि आपने देखा होगा ईंट को, ब्रिक देखी है ना आपने, घर बनता है जिससे, तो क्यूबॉइड क्या फिगर है, उसके पास डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट हाइट है और डिफरेंट ब्रेथ है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वाला। ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये वाली हो गई आपकी हाइट। ऐसे कैसे कर लो, या फिर ये लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है। समझिए दोबारा से, ये लेंथ है, फाइन, ये ब्रेथ है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है, फाइन। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है वो होता है 2L इंटू बी। मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर्मूला, इन्होंने तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, बट मैं इजी फॉर्मेट में लिख देता हूं, 2LB। LB क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो वैसे ये फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस, ये टोटल सरफेस है, इसमें ऊपर और नीचे की सरफेसेस भी आ गई, ये टोटल सरफेस एरिया है, सॉरी। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला 1 2 3, ये वाला 4। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2L प्लस B इंटू H। वो मैंने कंफ्यूजन में ऊपर नीचे कर दिया था। टोटल सरफेस होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, एंड जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2L प्लस B इंटू H। यहां पे इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, बट लिखा वही है, ठीक है जी। वॉल्यूम भी लिख लेते हैं यहीं पे, वॉल्यूम होती है गाइस इसकी L इंटू B इंटू H। तो अभी तक हमने 2 फिगर ले लिया, अब हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। क्यूब में हमने देखा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, इधर बनाते हैं क्यूब और इधर लिखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, 3 चीजें करेंगे, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है जी। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस कितना था गाइस, बताओ। हाँ देखो, क्यूब का टोटल सरफेस था 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस कितना था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, फाइन। क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस कितना था, 2L प्लस B इंटू H। इसको एक और नाम से जाना जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फाइन। एंड जो टोटल था दैट वाज 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वॉल्यूम, इसकी तो वॉल्यूम मैंने आपको बताई नहीं है क्यूब की, बट आपको अंदाजा आ गया होगा। इसकी वॉल्यूम होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है, L इंटू B इंटू H। तो ये है आपका कंप्लीट डायग्रामेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसी तरीके से हम हर एक फिगर में करेंगे तो मजा आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले, गुड, चलिए ले लिया ना, चलो। तो यही हमने अभी अभी देख लिया, यहां पे वॉल्यूम्स नहीं मेंशन है, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दी है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, कर्व्ड होता है 2L प्लस B इंटू H, एंड वॉल्यूम होती है L इंटू B इंटू H। अब चलते हैं गाइज अपने अगले फिगर की ओर, विच इज योर सिलेंडर, फाइन, विच इज योर सिलेंडर। अब इसको भी मैं ही आपको करके दिखाता हूं इन अ मच मोर इजियर मैनर। नोट्स के लिए वो तो है ही आपके पास, मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। तो गाइज ये एक सिलेंडर है, इसका यूज केस भी बताऊंगा किन किन क्वेश्चंस में करना है। ये है आपका परफेक्ट सिलेंडर, दिस इज अ वेरी परफेक्ट सिलेंडर। अब यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं गाइज रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R, क्लियर है।
रेडियस को हमने ले लिया r, तो नीचे का भी रेडियस कितना ही हो जाएगा, इट वुड बी अगेन r. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. ठीक है, हाइट को हमने कितना ले लिया, h. अब गए चलते हैं सबसे पहले और बात करते हैं अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो देखो, जब मैं कर्व्ड सरफेस के बारे में बात कर रहा होता हूं ना, उस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जो इसकी ये वाली सरफेसेस है, दिख रही है ना ये वाली, दिस इज योर कर्व्ड सरफेसेस, जो ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है. तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एच. ठीक है, 2 पाई आर एच. आर यहां पे है रेडियस एंड एच स्टैंड्स फॉर द हाइट. फाइन. जो इसका टोटल सरफेस आता है, अब देखो गाइस, टोटल सरफेस में ये वाला पोर्शन और जो ये वाला पोर्शन है दोनों ही क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो कर्व्ड तो ऑलरेडी कितना था, 2 पाई आर एच. अब ऊपर जो है सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी सर्कल है उसका भी पाई आर स्क्वायर. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. अब कॉमन ले लो, किसको ले सकते हो, 2 पाई आर को, तो ये आ जाएगा h प्लस, बताओ यहां से कितना आएगा, r. 2 पाई आर को आपने कॉमन ले लिया यहां से और यहां से, तो बना h प्लस r. तो ये बन जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया. फाइन. कर्व्ड सरफेस कितना हुआ, 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस कितना हो गया गाइस, 2 पाई आर एच प्लस आर. ठीक है, वॉल्यूम भी लिख लेते हैं यहीं पे. अब जब सभी कुछ कर लिया हमने, वॉल्यूम मतलब अगर आप इसमें पानी डालो तो कितना पानी ये स्टोर कर पाएगा, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच. तो यही 3 चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम हो गई पाई आर स्क्वायर एच. किन किन क्वेश्चंस में यूज करना है, एक तो जहां पे सिलेंडर वर्ड यूज हुआ होगा वहां पे करना है. देखो, अगर कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं कि अब कॉइन कॉइन कॉइन, तो कॉइन भी सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है, बेसिकली वो 5 रुपए वाले कॉइन के बारे में बोलेगा, तो द 5 रुपी कॉइन इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल. सो दिस इज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ अ सिलेंडर. इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको फिगर पे लेके चलता हूं दोबारा से. गुड. चलिए, तो guys, a cylinder has traditionally been a 3-dimensional solid. It is idealized version of a solid physical tin. टिन देखा होगा ना आपने, या तो आपने आइसक्रीम खाई होंगी वो गोल वाली, तो वो सब सिलेंड्रिकल है. Having the top and the bottom. Dimensions are h and r. उसके पास एक हाइट होती है and it have a radius as well. तो guys, lateral surface area यानी कि इसका curved surface area कितना हो गया, 2 pi r h. यही बताया था. टोटल कितना हो गया, 2 pi r h प्लस r. ये कैसे आया, मैंने पीछे तो डेराइव भी कर दिया था, पाई आर स्क्वायर टॉप का और पाई आर स्क्वायर बॉटम का. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. गुड. और यहां पे वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो मैं यहीं पे वॉल्यूम भी लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी वॉल्यूम. क्लियर है. चलो, अब आगे बढ़ते हैं गाइस. अब चलते हैं कोन पे. अब देखो, कोन का रिजेम्बलेंस मैं आपको बताऊंगा. कोन आपने पहले तो बहुत कॉमनली देखा होगा आइसक्रीम खाते हुए. यू माइट हैव सीन अ कोन, जब आप वो कोन वाली आइसक्रीम खाते हो. बट ऐसे आइसक्रीम को मत रखना, क्योंकि फिर आपकी सारी ही आइसक्रीम जो है गिर जाएगी. फाइन. दिस इज योर कोन. कोन का देखो परफेक्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज द बर्थडे कैप. अगर आपने बर्थडे वाली वो कैप पहनी है ना, तो ये वही वाली है. दैट इज योर कोन. ठीक है, तो कोन के पास क्या होता है गाइस, कोन के पास होता है अपना एक रेडियस, ऐसे. कोन के पास होती है अपनी एक हाइट, दिख रही है ऐसे. दिस इज द हाइट. एंड गाइस, कोन के पास एक और एक्स्ट्रा सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसको हम लोग दिखाते हैं यूजिंग अ सिंबल कॉल्ड एल. ठीक है, अगर आप अब इस वाले फिगर को देखो गौर से, कलर बदल के दिखाता हूं आपको. ये वाला फिगर अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, सो व्हाट यू विल फाइंड इज
ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यहां पे ड्रॉ करते हैं इसको। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें ये है आपकी स्लांट हाइट L, दिस इज योर बेस रेडियस R, एंड दिस इज योर हाइट कॉल्ड H। क्लियर है? तो यहां से देखो L को आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में आपको रेडियस और कोन की हाइट गिवन होती है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि वो किस हाइट के बारे में बात कर रहा है। जब वो सिंपल हाइट बोलेगा कि द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द कोन, तो वो हमेशा इस हाइट के बारे में बात कर रहा है। बट जब भी वो बोलेगा द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तब वो हमेशा इसके बारे में बात कर रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पे गाइस आप इसको सिंप्लीफाई, अगर आप यहां से L निकालना चाहते हो तो मैं एक रिलेशन आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो स्लांट हाइट वाला जो रिलेशन है, जो कि बोलता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये हमने निकाला है यूजिंग द वेरी फेमस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? दूसरी चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला था, कर्व्ड सरफेस में हम लोग हमेशा इन वाली सरफेसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना, टॉप और बॉटम के बारे में बात नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, ये वाली और ये वाली। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें हमेशा L आ रहा है, इसका तो नाम ही L है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर L। ठीक है? पाई आर L। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो गाइज इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम। अब टॉप तो इसके पास है नहीं, इसके पास सिंपल क्या है अपना सर्कुलर बॉटम प्लस सर्कुलर बॉटम, इतना ही लिखते हैं बस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई आर L, और सर्कुलर बॉटम है ना, सर्कल है ये, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। याद है? अब यहां से थोड़ा सा कॉमन लो, पाई को और आर को ले लो, तो आ जाएगा L प्लस आर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर L प्लस आर। कर्व्ड होता है पाई आर L, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लांट हाइट इट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चौथी चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है गाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर H। देखो जैसे मुझे सारी याद है, आपको भी इसी तरीके से याद होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस हो गया पाई आर L, टोटल हो गया पाई आर L प्लस आर, वॉल्यूम हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम पीछे चलते हैं दोबारा से। गुड अगेन। चलो तो गाइस यही है आपका कोन। कोन के पास क्या है? अपनी एक हाइट है, अपना एक रेडियस है, और एक ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्लैंट हाइट। क्लियर है? तो गाइस अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल शेप दैट टेपर्स स्मूथली फ्रॉम द फ्लैट बेस टू अ पॉइंट और द एपेक्स और द वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स भी हम लोग बोलते हैं। इसको भी देखो पेन को, तो ये भी एक परफेक्ट कोन का ही एग्जांपल है। देखो इसकी टिप यहां से गई और फिर टेपर हो गई, तो ये कोन ही तो है, और क्या है? आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, एक्सेट्रा। कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर L, टोटल कितना हो गया? देखो पाई आर L प्लस आर, और L इन्होंने जो रिमेंबर लिखा है वो मैंने आपको और इजी वे में बता दिया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। गुड अगेन। चलिए अब गाइस चलते हैं आगे अपने हेमिस्फेयर पे। फाइन, या फिर हाँ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर पे। बट उसको करने से पहले चलते हैं गाइस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर हमसे हो जाए तो। चलो पहला यही क्वेश्चन है, कोन का ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5। बेस रेडियस है 1.5, ठीक है, बेस रेडियस है गाइस 1.5, और हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है 5। चलो पहले मैं करता हूं, फिर देखना सॉल्यूशन इसका। तो गाइस बेस है इसका 1.5 एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज
और आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे स्लांट हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपल वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्लांट हाइट की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो 1/3 पाई की वैल्यू में डाल रहा हूं 22/7, रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 इंटू 1.5 एंड हाइट कितनी हो गई हमारी 5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है गाइज। मैं फटाफट से कैलकुलेटर से इसको कर रहा हूं, बाकी आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके देखने को मिलते हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे यहां से। 5 डिवाइड बाय 21, तो ये आ रहा है 11.78। तो 11.78 वुड बी द आंसर। अब देखते हैं यहां पे आंसर। देखो 11 पॉइंट, उन्होंने थोड़ा और कैलकुलेशन कर दी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने पाई को कितना लिया है 3.14। ठीक है, तो बस मेंशन करो। हाइट हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 5 और जो आपका बेस रेडियस था दैट वाज 1.5। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लिखा है 1/3, ये इंटू है, एक्स नहीं है ये, इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट वॉल्यूम्स वैल्यूज डाली और हमारा जो है आंसर निकल के आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। गुड, चलो अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चलते हैं अपने स्फेयर पे। यही था ना हमारे पास स्फेयर। एक मिनट, हमने क्या क्या कर लिया यार। चलो अब चलते हैं गाइस अपने स्फेयर पे। अब स्फेयर किस तरीके का फिगर है पहले मैं आपको ये बताता हूं। अगर आपने, चलो क्रिकेट तो अलग बात है, अगर आपने अर्थ के शेप को देखा होगा ना, अर्थ का जो शेप है दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल। अर्थ इज अ ओब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है बट अर्थ का जो शेप है इन जनरल 10th क्लास के बेसिस पे आप लोग बोल सकते हो कि अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल। फाइन, वैसे अर्थ का जो शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। बट अभी के लिए समझ लो, आप क्रिकेट खेलते हो ना अपनी बॉल के साथ, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल। फाइन, तो गाइज अ स्फेयर इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस दैट इज इन अ सरफेस ऑफ अ बॉल। बॉल की तरह आपको दिखाई देता है। तो ये देखो दिख रहा है ना। स्फेयर के पास कोई भी हाइट नहीं होती है, स्फेयर के पास सिर्फ होता है अपना रेडियस। ठीक है, अब और उसके पास होता है सिर्फ अपना रेडियस। क्लियर है? चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब मैं आपको गाइस करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, तो स्फेयर का गाइस कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। चलो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूं इसको। ये आपका स्फेयर है। फाइन, स्फेयर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज गाइस 4 पाई आर का स्क्वायर। फाइन, इट इज नथिंग बट 4 पाई आर का स्क्वायर। और जो इसका वॉल्यूम होता है गाइस वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देयर इज नो हाइट, देयर इज ओनली रेडियस। ठीक है, देयर इज ओनली रेडियस, कोई भी हाइट नहीं होती है स्फेयर के पास। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फाइन, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम पीछे चलते हैं दोबारा से। ठीक है जी, चलो तो गाइज यहां पे हमारे जो फॉर्मूले हैं वो लिखे हुए हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया स्फेयर के बारे में। ठीक है, इन्होंने यहां पे पता नहीं कुछ मिसप्लेस हो गया है गाइज, ये गलत लिखा है टोटल सरफेस, ये शायद हेमिस्फेयर का होगा आई गेस। अच्छा, यहाँ पे स्फेयर और हेमिस्फेयर उसने एक साथ बताए हुए हैं, तो आप परेशान मत होना।
जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, स्फेयर का, वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, रुको रुको, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी लिख लेता हूं मैं 4 पाई आर का स्क्वायर, याद रहेगा। और गाइस जो आपका हेमिस्फेयर होता है, अब ये हेमिस्फेयर क्या है, देखो आप लोगों के सबके घर में कटोरियां तो होंगी ना ऐसी वाली, ये जो भी आपके घर में कटोरियां है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेमिस्फेयर। इन्हीं कटोरियों को बोला जाता है हेमिस्फेयर। तो ध्यान रखना, हेमिस्फेयर के पास भी हाइट नहीं होती है, क्योंकि उसकी रेडियस और जो हाइट है वो एग्जैक्टली बराबर होती है, सेम होती है एज इट इज। हेमिस्फेयर डू नॉट हैव अ सेपरेट हाइट, जो उसका रेडियस है वही उसकी हाइट भी होती है। फाइन। तो हेमिस्फेयर का दो तरीके से एरिया होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर के पास देखो कर्व्ड और टोटल दोनों होते हैं। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, यहां पे फिर से मिसप्रिंट है, इट इज 2 पाई आर का स्क्वायर। एंड जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है। वॉल्यूम को भी मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं। तो गाइस जो वॉल्यूम होती है किसकी, आपके हेमिस्फेयर की, या फिर पहले स्फेयर लिख लेते हैं, जो वॉल्यूम होती है स्फेयर की, दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर है। एंड जो आपकी वॉल्यूम होती है हेमिस्फेयर की, वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितनी होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप जल्दी से इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो गाइस, मैं साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्फेयर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, स्फेयर के पास कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, तो स्फेयर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है। वॉल्यूम होती है स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर पे दोनों होते हैं, कर्व भी और टोटल भी। कर्व्ड होता है उसका 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये है बात किसके बारे में, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। फाइन। अब हम लोग वॉल्यूम पे चलते हैं। मैंने तो आपको ऑलरेडी वॉल्यूम बता दी है, बट वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्योंकि वो वाला आप बहुत सारे फिजिक्स में भी यूज करते हो। वॉल्यूम का एरिया, सॉरी, फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो दिस स्टैंड्स फॉर योर वॉल्यूम। तो इसी की हेल्प से वो सारे के सारे जो भी वॉल्यूम है वो सब हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, और सिलेंडर का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर कोन का 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो पाई आर स्क्वायर एच, स्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, अच्छा सॉरी टोटल नीचे लिखा है वो 4/3 पाई आर क्यूब, दिख रहा है। तो अब इस फॉर्मूले पे मत जाना, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। यहां पर पूरा का पूरा चार्ट है, फटाफट इस चार्ट को देख के कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूब, जब भी हम क्यूब के बारे में बात करते हैं तो गाइस क्यूब की डायमेंशंस क्या होती हैं, उसकी साइड। अब मैं ऐसा करता हूं ना, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना के चलता हूँ साइड साइड में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका क्यूब, जैसे कि आप लोगों का रूबिक्स क्यूब है। फाइन, सो दिस इज योर क्यूब। क्यूब के पास क्या होती है, अपनी साइड, दिख रहा है ना, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो ये है क्यूब की साइड्स। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। फाइन, और टोटल कितना हो जाता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेने का मौका दूंगा लास्ट में, तो अभी मत लेना। और वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। सॉर्टेड। फिर आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के पास, एक सेकेंड, कलर चेंज करके लिखते हैं।
गाइस क्यूबॉइड के पास डायमेंशंस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वही यहां पे लिखा है, इसके पास 3 डायमेंशंस हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? 2L प्लस बी इंटू एच। ऐसे याद करना तो बेटर रहेगा, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर उल्टा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत करना, इट्स 2L प्लस बी इंटू एच। फाइन। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फाइन। तो वही यहां पे लिखा हुआ भी है L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? दूसरा मतलब जो हमारा तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज द सिलेंडर। तो गाइज, अच्छा ये कलर तो दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड। जो आपका सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, जो आपका सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके का फिगर है। सिलेंडर के पास होती है अपनी रेडियस, अपनी हाइट और अपनी रेडियस। क्लियर है? तो वही लिखा है रेडियस इंटू हाइट। उसके पास डायमेंशंस के नाम पे क्या क्या होता है? एक तो होता है रेडियस और दूसरा होता है हाइट। क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। कैसे ये आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फाइन, कैसे ये आता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, डेरिवेशन हमने किया है पीछे, बट अभी के लिए ध्यान रखना इट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। गाइज मेरे साथ साथ ही याद करना, पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। अगला ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास आता है कोन। कोन के पास क्या क्या होता है? एक तो अपनी हाइट, एक अपना बेस रेडियस और एक अपनी स्लांट हाइट। तो ये तो हो गया आपका रेडियस या फिर आप उसको बोल सकते हो बेस रेडियस। ये होती है आपकी स्लांट हाइट और ये होती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट या फिर सिंपल हाइट। फाइन, ये होती है आपकी हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर एंड वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? एल कैसे निकालते हैं? एल निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से आप एच को कैलकुलेट कर सकते हो। सॉर्टेड। नेक्स्ट चीज आती है गाइस हमारे पास स्फेयर। अब जो आपका ये स्फेयर होता है, जो आपका ये स्फेयर होता है वो एक बॉल की तरह दिखाई देता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। स्फेयर के पास डायमेंशंस के नाम पे सिर्फ होता है अपना रेडियस, ना इधर उसके पास हाइट होती है ना ही कुछ और होता है, सिंपल उसके पास होता है उसका अपना रेडियस। फाइन। वॉल्यूम होती है हमारे पास स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे लिखी हुई है 4/3 पाई आर क्यूब। उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस इन्होंने लिखा हुआ है बट आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, इट डू नॉट हैव अ कर्व्ड सरफेस एरिया। उन्होंने सेम ही चीज लिख दी है। जब भी स्फेयर में एरिया लिखा आएगा तो समझ जाना है इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर। देन हमारे पास लास्ट ज्योमेट्रिकल फिगर आता है विच इज योर हेमिस्फेयर, जो कि रिजेंबल करता है आपके घर पे होने वाली कटोरी को। उसके पास भी आपके पास हाइट वाइट कुछ नहीं होती है, रेडियस ही होता है उसके पास भी सिर्फ। तो ये रहा उसके पास रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, टोटल होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो गाइज ये है आपका पूरे के पूरे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब यहां पे प्रेसाइज मैंने कर दिए हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके ऊपर से सारे डायग्रामेशन मतलब जो मैंने
एनोटेशंस में बनाए, इनको मैं हटा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट आप तब ले लेना और फिर आपका काम अच्छे से बन जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्लियर है? चलो, अब एनोटेशन मैंने मिटा दिया, अब भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रिंट भी ले सकते हो, मैं भी पूरा ही साइड हो जाता हूं अगर आप प्रिंट लोगे तो। इसका भी एक प्रिंट ले लेना और वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो लोग नोट्स बना रहे हैं, वेरी नाइस। अब गाइस क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला वाला ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। सोल्यूशन को अब इग्नोर करो, डोंट चेक आउट द सोल्यूशन, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहां पे आपको गाइस सरफेस एरिया निकालना है बॉल का, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपको दे रखा है 42। फाइन, अब इसको स्फेयर कंसीडर करो। चलो, ये पूरा रीजन 42 दे रखा है आपको गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो रीजन होगा, दिस विल बी अ डायमीटर, है ना जी। अगर कोई बॉल है और पूरा रीजन आपको गिवन है, so that पूरा रीजन would be a क्या होगा? वो पूरा रीजन बनता है डायमीटर। तो अब क्योंकि फॉर्मूले में सब कुछ रेडियस पे बेस्ड है, तो हमें भी रेडियस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको आधा करो, यह जाता है हमारे पास 21। सो आपके पास जो डायमेंशन आ गई वो आ गई 21 सेंटीमीटर। वेंटीमीटर कुछ भी नहीं बोला हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने आर को 21 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब समझो गाइज, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है। स्फेयर के पास टोटल सरफेस एरिया ही होता है सिर्फ, उसके पास कर्व्ड सरफेस नहीं होता है। तो इसका जो टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होगा? 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई को ले लेते हैं 22/7, और रेडियस कितना है? 21 इंटू 21। सिंप्लीफाई करो, 7 1 7, 7 3 21। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर यहीं पे इंक्लूड कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, पर इसने भी देखो काम आसान करने के लिए कैलकुलेशन करी नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना, और यहाँ से आप इसके आंसर को फिर कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अब, बाकी ऑल इन ऑल मैंने आपको समझा दिया है। पूरा डायमीटर था, हमने उसको रेडियस में कंसिडर किया, आधा किया उसको, एंड देन जस्ट वी अप्लाइड द कर्व्ड सरफेस एरिया। यहीं पे गाइस अगर वो आपसे वॉल्यूम पूछ लेता है इसमें, इनफैक्ट क्या पता उसने अगले क्वेश्चन में पूछी भी हो, नहीं पूछी है, अगर यहीं पे आपसे वॉल्यूम पूछी जाती, सो वॉल्यूम वुड हैव बीन कितनी? वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को ले लो 22/7, और रेडियस कितना है? 21 इंटू 21 इंटू 21। 7 से 21, 7 से 7 भी कट गया। अब गाइस 21 इंटू 21 होता है 441, ठीक है। देखो मुझे ये वाली कैलकुलेशंस तो याद है, बट पूरी मुझे भी याद नहीं है। 21 इंटू 21 होता है हमारे पास 441, और 22 इंटू 4 होता है हमारे पास 88। अब बस इसको ही हमें सिंप्लीफाई करना है। फाइन, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये आ रहा है गाइस 441 इंटू 88 विच इज 38808। So this becomes your what? Volume। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेशंस कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फॉर्मूला जैसे ही आपको पता चलेगा, बहुत आराम से आप लोग क्या कर सकते हो? कोई सी भी कैलकुलेशंस इसमें कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट। फॉर्मूला गाइस फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है? बता रहे हो आंसर? नहीं होता है गाइस कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस होता है उसके पास कितना? 4 पाई आर का स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही कैलकुलेशंस हमने यहां पे करी है। इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो। गुड अगेन। चलो अब गाइस चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव अ सिलेंडर। सिलेंडर का डेटा गिवन है आपको। सिलेंडर का जो रेडियस है वो गिवन है 5, दिख रहा है ना? 5 गिवन है यहां पे। हाइट गिवन है 40, हाइट इज 40। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है यार, आपने अच्छे से बता तो दिया था हमें। हाँ जी, अब कैलकुलेट करते हैं गाइस। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर।
फाइन, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई की वैल्यू डालो 22/7, रेडियस कितना है 5, और h प्लस आर कितना हो जाएगा 40 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 45। फाइन, तो वही यहां पे भी किया हुआ है इन्होंने तो यहाँ पे 3.14 ले लिया है गाइस, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22/7 से भी आंसर में बहुत माइन्यूट ही फर्क पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, अब देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा, 44/7 और ये आ जाएगा 5 5 से 25 2 22। ठीक है, अब मैं भी इसको कैलकुलेट करता हूं गाइस कैलकुलेटर पे। वी हैव 44 इंटू, आप लोगों को कैलकुलेटर पे नहीं करना है, ठीक है जी। ये आ रहा है 1414.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। फाइन, ये गलत है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये। अच्छा, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा ही है उन्होंने, सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इससे आंसर आ रहा था 1413 और यहाँ पे आ रहा है 1.1414। अब अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है ना कि सर हमें 22/7 कहाँ पे लेना है और 3.14 कहाँ पे लेना है, तो गाइस इतना बस ध्यान रखो कि जब क्वेश्चन लिखता है ना 22/7 तभी 22/7 लेना है, वैसे हमेशा आपको 3.14 लेना है। फाइन, यहाँ पे तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईज देने के लिए हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, बट हमेशा लेना है 3.14 ही। ठीक है, तो ये कैलकुलेट उन्होंने किया था, उन्होंने निकाला 1413 और हमने निकाला 1414.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। गुड अगेन। चलो अब गाइस अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन गाइस आई गेस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई गेस वो वॉल्यूम पूछ रहा है शायद पूरे के पूरे फिगर की, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम आई गेस। तो हम भी वॉल्यूम से ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो 43 और 4 हमारे पास गाइस एक टॉय है, क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूं। हमारे पास एक टॉय है, कुछ इस तरीके से उसको मेंशन किया गया है, देखो या एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ एक काम करते हैं, कैलकुलेशंस को रिमूव कर देते हैं और अब ये है हमारा क्वेश्चन, दिस इज द फिगर और मुझे इस फिगर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो दोनों ही निकालते हैं, दोनों निकालते हैं और मजा आएगा। हमें सरफेस एरिया भी निकालना है और हमें वॉल्यूम भी निकालना है। अब देखो गाइस, इसका सरफेस एरिया निकालना थोड़ा सा आप लोग गलत कर सकते हो। क्यों कर सकते हो कि टोटल लेना है कि कर्व लेना है। अब एक बात समझो गाइस, ये जो नीचे, ये पहले तो 3 फिगर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है आपका हेमिस्फेयर, ये है आपका सिलेंडर और ये है आपका कोन। ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा फिगर। तो इस वाले केस में आप कैसे सॉल्यूशन बनाओगे, देखो सबसे पहले आप लोग निकालोगे हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला। तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। फाइन, फिर आप लोग निकालोगे इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यही वाला रीजन आएगा ना एरिया में, तो ये देखो ना अंदर वाले थोड़ी ना आएंगे बार बार। फाइन, यही वाला आएगा। तो सिलेंडर का कर्व कितना होता है 2 पाई आर एच, और फिर इस कोन का भी कर्व लेना है आपको, ये वाला पोर्शन जो कि कितना होता है हमारे पास पाई आर एल। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। फाइन, क्योंकि हमें आउटर बाउंड्रीज पे ही काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया, सरफेस एरिया इनफैक्ट। तो कॉमन तो आप लोग ले ही सकते हो, एल नहीं है हमारे पास, बाकी ये वाली हाइट है हमारे पास 40 दिख रहा है ना 40,
L नहीं है, स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 आ जाएगी यूजिंग द ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला। नहीं भी समझना है तो पाइथागोरस लगा लो, इजीली स्लांट हाइट भी आपको मिल जाएगी। फाइन, तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे h भी पता है आपको, L भी पता है आपको, रेडियस भी आपको पता है 3, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो गाइस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सबसे पहले कुछ टर्म्स कॉमन ले रहा हूं यहां से, ठीक है जी। सबसे पहले कॉमन आ रहा है पाई आर, पाई आर कॉमन गया, यहां बचा आपके पास 2r, यहां बचा 2h और पाई आर गया तो यहां बचा l। सब्स्टिट्यूशंस करो, पाई आर कितना है आपके पास, रेडियस इज 3, दिख रहा है ना सबको, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस इज 3, 2 इंटू आर 2 इंटू एच, हाइट इज 40 सिलेंडर की, प्लस एल, एल कितना है आपके पास 5। अभी मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूं पाई की, कैलकुलेशन देखूंगा कैसी बन रही है गाइस। ये आएगा हमारे पास 80, 80 प्लस 5 हो जाएगा 85 एंड 85 प्लस 6 वुड बी कितना 91। अब देखो, अब इसके हिसाब से भी आप जज कर सकते हो कि आपको पाई को क्या लेना है। अब देखो 91 है, 91 आपको पता चलेगा कि 7 से डिवाइड होता है, सो पाई को हमें यहां पे लेना चाहिए 22/7। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये कितना आ गया, यहां से मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 13 वुड बी 66, 22 286 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 1 24 25, 2 गया 3 2 जा 6 7 8, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी अ एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉय। यहीं पे आप गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, आप टोटल ऐड करते हैं और टोटल में चीजें बार बार रिपीट हो जाती, और आपको एरिया जब निकालना होता है ना, यू ओनली रिक्वायर दिस सरफेस। देखो ये वाली, अंदर से आपको कोई मतलब नहीं है। फाइन, सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो बात आ गई सरफेस एरिया की। अगर इसी फिगर में वो आपसे वॉल्यूम के बारे में बात करता, आप करते वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, उन तीनों को आप करते सॉल्व करते, इजीली आपका वॉल्यूम भी निकल के आता। फाइन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया है। अगर वॉल्यूम के बारे में बात होती, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। गुड, चलिए अब चलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन में। वी हैव अ क्यूबॉइड, और उस क्यूबॉइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, आई गेस क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, उस क्यूबॉइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एक कोन। अब देखो गाइस, आपके पास समझ लो आइस है, यू हैव बर्फ, आइस है आपके पास, और मैं बोलता हूं कि वो जो क्यूबिकल आइस है ना, उससे आपको बनाना है कोन। कोन बनाना है आपको। अब आइसक्रीम देख लो ना, कोई आइसक्रीम इस शेप की होती है, कुछ आइसक्रीम इस शेप की होती है, तो शेप तो चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, तो वही केस यहां पे भी हो रहा है। वी हैव अ क्यूबॉइड, वी हैव अ क्यूबॉइड, और इसको हमने क्या करा, एक कोन में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले ध्यान रखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होने वाली। तो गाइस जो चीज चेंज नहीं होगी दैट वुड बी द वॉल्यूम। अगर आपके पास पहले 10 लीटर आइस की क्यूब थी, तो आपको 10 लीटर आइस का ही कोन भी बनाना है। तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगी किसकी, क्यूब की, दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है, और आपको हाइट निकालनी है कोन की, तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद करो, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अच्छा बट यहां पे क्यूबॉइड है, अच्छा सॉरी क्यूबॉइड है ये, एक सेकेंड, क्यूबॉइड लिख लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन, याद करो मेरे साथ, लेंथ दे रखी है आपको गाइस क्वेश्चन में, देखो 44 दिख रही है ना, 44, ब्रेथ इज 21,
एंड हाइट इज 12। इधर है आपके पास 1/3। देखो पाई को मैं 22/7 ले लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आर निकालना है और हाइट आपको कितनी दे रखी है 24, तो 24। अब बस आर ही तो निकालना है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी आर ऑलमोस्ट सॉर्टेड। ठीक है, पहले थोड़ा सा कैंसिलेशंस करो। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। क्लियर? ठीक है, तो इधर क्या क्या बचा अभी, इधर बचा 21 इंटू 12। गाइज मैं क्रॉस इंटू भी कर रहा हूं, 7 3 जा 21 को मैंने इधर क्रॉस इंटू भी कर दिया, और नीचे क्या जाएगा मेरे पास इधर से 6 और 2 यानी कि 12। देखो कितना मजेदार तरीके से सॉल्व हो गया। 12 से 12 भी कटा, 21 इंटू 21 और इधर आर स्क्वायर है, तो जब मैं अंडर रूट करूंगा तो दो 21 एक ही 21 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से जो आपका रेडियस आया निकल के दैट इज 21 सेंटीमीटर, और उसका भी जो आंसर निकल के आया देखो कितना आया 21। तो यहां से आपको मिल गया रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहां से गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी फिगर्स में कन्वर्जन होता है कि आपने इसको क्यूब से क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड से वॉल्यूम सॉरी सिलेंडर बना दिया, ध्यान रखना है जो चीज बदलती नहीं है, द चीज विच डज नॉट चेंज इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम नेवर चेंजेस। ठीक है, वॉल्यूम जो है नहीं बदलती है। क्लियर है? इसका एक क्विक और अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो और ये अपनी नोट्स कॉपी में जरूर ऐड करना कि वॉल्यूम डज नॉट चेंज। क्लियर है? ले लिया? जल्दी लो। गुड, लेट्स मूव गाइस अनदर क्वेश्चन। चलो इस वाले क्वेश्चन को 2 मिनट में करेंगे, उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, जिसमें कि हाँ ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना उनका। क्वेश्चन है गाइस, द रेडियस ऑफ द टैबलेट, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इन अ सिलेंड्रिकल रैपर इज 7 mm। फाइन, द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इन अ सिलेंड्रिकल रैपर, हमारे पास एक सिलेंडर का फॉर्म में रैपर है, ऐसा समझ लो, ये है एक सिलेंड्रिकल रैपर। तो द रेडियस ऑफ द टैबलेट इन अ सिलेंड्रिकल रैपर, इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं ना, ये देखो, ये एक आपका सिलेंड्रिकल रैपर है और इसके अंदर क्या डाला हुआ है हमने, इसके अंदर वी हैव दीज टैबलेट्स। फाइन, अब गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इन अ सिलेंड्रिकल रैपर इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm, और उसकी जो थिकनेस है ना वो कितनी है 5 mm। ठीक है, तो यहां पे पढ़ो डेटा, टैबलेट का जो रेडियस है वो हो गया आपका 7 mm, दिख रहा है, और थिकनेस, जब भी थिकनेस के बारे में बात आती है ना वो हमेशा हाइट के बारे में बात करता है। इसीलिए मैंने आपको जो 5 रुपीज कॉइन वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें वो क्वेश्चन को मॉर्फ करके क्या बोल सकता है कि द थिकनेस ऑफ द कॉइन इज 20 सेंटीमीटर जैसे। तो आपको समझ जाना है कि क्योंकि कॉइन तो सिलेंड्रिकल होता है और थिकनेस मतलब उसकी हाइट, तो वही यहां पे लिखा है कि टैबलेट्स जो आपकी सिलेंड्रिकल है उसका रेडियस तो हो गया 7 mm और उसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई आपके पास 5 mm। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन था। फिर इफ द हाइट ऑफ द रैपर इज 10 सेंटीमीटर, जो रैपर है पूरा उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसको भी हमने mm में चेंज कर दिया क्योंकि मोस्टली डेटा हमारा mm में ही है। एंड द डायमीटर इज 14 mm, जो डायमीटर है रैपर का वो कितना हो गया 14 mm। फाइन, फाइंड द नंबर ऑफ टैबलेट्स इन द रैपर, इसके अंदर जो है कितनी टैबलेट्स आ सकती है, रैपर के अंदर आपकी कितनी टैबलेट्स आ सकती है। फाइन, तो गाइस सबसे पहले कैलकुलेशंस के लिए नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। इसका आप एक और क्लासिक एग्जांपल दे सकते हो, जब आप दीवार को बनाते हो ना तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी दीवार को बनाने के लिए, तो आपको यहां पे भी डिवाइड करना पड़ता है, तो वही हम लोग यहां पे भी कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टैबलेट्स इन द रैपर, हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रैपर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या, टैबलेट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग नंबर को। ठीक है, अब इसको अब चलो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका रैपर है ना, उसके अंदर ही क्या है, टैबलेट है। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर हमने माना n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, टैबलेट। क्योंकि रैपर के अंदर n टैबलेट्स होंगी ना, आपने देखा होगा रैपर, उसके अंदर n टैबलेट्स हैं, ऐसे करके लगा रखा है हमने उसको। तो यही n हमें फाइंड आउट करना है। तो जो रैपर है वो सिलेंड्रिकल रैपर है, तो वॉल्यूम ऑफ रैपर कितनी हो जाएगी गाइस, पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल H, और इधर हो जाएगा n इंटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। सबसे पहले तो पाई से यहां पे पाई ही कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ द रैपर वुड बी, कितना दे रखा है रेडियस ऑफ रैपर, देखो 14, डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, एंड द हाइट इज 100। ले लिया आपने 100 हाइट, इधर n आपको निकालना है, रेडियस कितना हो जाएगा फिर से 7 इंटू 7, और इधर से जो आपके पास हाइट है वो कितनी है 5। तो बहुत आसान है, देखो 7 7 से 7 7 कट गया, और ये आ गया 20। तो यहां से आपकी नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी आ गई इसके अंदर, दैट इज योर 20। क्वेश्चन देखने में इन्होंने सोल्यूशन भी बहुत अजीब सा किया हुआ है, बट आप लोग डायरेक्टली देखो कि रैपर के अंदर ही टैबलेट्स हैं, तो हमने अज्यूम किया कि रैपर के अंदर n टैबलेट्स हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया दोनों तरफ एंड जस्ट सिंप्लीफाइड इट, और हमें जो है आंसर मिल गया। क्लियर है? इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉर्टेड है? ठीक है, चलो अब गाइस एक रिवीजन क्वेश्चन है आपके पास, दिख रहे हैं ना? तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है, और एक इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा, फाइन। इनको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एंड आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं गाइस। फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, आपके काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा आपके पास एग्जाम में। अब हम लोग करने वाले हैं गाइस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल्स। तो अब हम इसके PYQs करेंगे, और मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करना, सो इट वुड बी अ मच बेटर एक्सरसाइज आफ्टर दैट। तो गाइस पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो फॉर्मूले, पहली बात तो ये अभी अभी हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं, जैसे कि आपने देख लिया है, तो वो सारे फॉर्मूलों के साथ आप कंपैटिबल हो जाओ, बार बार उनको देखो। और कंपैटिबल आप तब हो पाओगे जब आप बार बार उनको लिखोगे अपनी नोटबुक में, फाइन। तो ये हैबिट बन जाएगी आपकी, जब आप उसको बार बार लिखोगे ना, तो उसके साथ साथ आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अब देखो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius is 7 and whose height is 10। आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7 और हाइट है 10। आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है सिलेंडर का, कितना होता है, देखो 2 पाई आर एच, ऑलरेडी हमने देख लिया था। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज नथिंग बट 2 पाई आर एच। क्लियर है? तो क्या देखो, इसमें देखो गाइस पाई की वैल्यू नहीं बोली हुई है कि क्या लेनी है, तो जनरली हमको 3.14 लेनी चाहिए, बट देखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में रेडियस जो है 7 है, तो कैंसिलेशन के हिसाब से मैं पाई को ले लेता हूं 22/7। आर इज अगेन 7 एंड हाइट इज 10। ठीक है, तो 7 से 7 कटा, यह आ जाएगा 44 इंटू 10 विल कंप्राइज टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स करते हुए वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज राइटिंग आउट द यूनिट्स। यूनिट्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द यूनिट्स। अगर यूनिट्स आप नहीं लिखोगे ना, सो इट विल बी अ सेटबैक फॉर यू, फिर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। क्लियर है? तो यूनिट्स को लिखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके डायग्राम बनाओ और भी बेटर है, तो इट विल बी मच बेटर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सॉर्टेड है? चलो अब गाइस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है
4/3 पाई आर क्यूब। याद है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालो, 4/3 पाई की वैल्यू डालो 22/7 एंड रेडियस डालो 7 × 7 × 7। 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि आर का क्यूब है। फाइन। अब गाइज यहाँ पे देखो 7 से 7 तो कट जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशंस को और आसान बनाने के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा यूजिंग द कैलकुलेशन टेक्निक। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ रहा है गाइज, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरा, 88 × 49/3। नाउ लेट मी सॉल्व इट। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 88 × 49 डिवाइडेड बाय 3। सो द आंसर इज 1437.33। सो दिस इज योर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है। तो गाइज ध्यान रखना है आपको कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज द क्यूब वाला होता है उसकी यूनिट, क्योंकि देखो आर का क्यूब यूज हो रहा है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही केसेस में यू गोना सी, यू गोना गेट द सिमिलर आंसर्स। फाइन। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी आर गोना मूव फर्दर। चलो, अब गाइस द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब जो क्वेश्चन है दैट इज टॉकिंग अबाउट अ कोन। सो गाइस वी हैव अ कोन, बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 7। तो जो रेडियस है ना बेस ऑफ द कोन का, दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 एंड इट्स हाइट इज 24, और जो हाइट है ना वो 24 है। ध्यान रखना, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लैंट हाइट, ही इज टॉकिंग अबाउट जस्ट द नॉर्मल हाइट, जो कि हमें कितनी दे रखी है, इक्विवेलेंट टू 24। क्लियर है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, इट इज नथिंग बट पाई आर एल। याद है आपको पाई कितना होता है, 22/7, आर यानी कि रेडियस 7, एल क्या होता है, यानी एल क्या है गाइज, एल इज योर स्लांट हाइट, यानी कि ये वाली हाइट। अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखो अगर आप गौर से इस वाले फिगर को एनालाइज करोगे तो दिस इज अ पाइथागोरस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको? तो यहां पे वी कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ये वाली साइड है 7, ये वाली साइड है 24। बाय ट्रिपलेट मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है कि ये वाली साइड हमेशा 25 ही आएगी। फाइन। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम विद इट। एल आ गया हमारे पास यहाँ से 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया और बचा 25 × 22। मैं फिर से गाइस इसको कैलकुलेटर में ही कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा मेरा। 25 × 22 विच इज 550, और क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है सो एरिया इज हमेशा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप उसको लिख सकते हो। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कितने इजी ये क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से आप इनको आंसर कर सकते हो। सारे PYQs हैं एंड दे आर इजी। इसका आप एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? लेट्स नाउ मूव। अब गाइज आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ क्यूब जिसकी आपको साइड गिवन है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आपके पास हमेशा कितना होता है गाइज? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, बताओ। एक सेकेंड है, मैं जरा फोन साइलेंट कर रहा हूं। क्लियर है? तो गाइस क्लियर है गाइस? तो अब हम लोग यहां पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आपके पास कितना होता है? देखो इट इज 6 × साइड का स्क्वायर। ठीक है जी। तो गाइस 6 और साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 7 × 7 विच वुड बी 49 × 6, यानी कि 6 9 जा 54, 5 गया 6 4 जा 24, 29। तो ये आ जाएगा आपके पास 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्लियर है? एकदम क्लियर है?
तो गाइज यहाँ पे तो आपका जो बेसिकली जो सारा काम है वो फॉर्मूलों के ऊपर ही बेस्ड है, वही गलत हो जाएंगे या आप ढंग से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अ राइट सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, इट इज टॉकिंग अबाउट अ सिलेंडर, तो इस तरीके से दिखाई देता है सिलेंडर। क्लियर है? इस सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो है हमारे पास 7, तो गाइज रेडियस इज 7 एंड हाइट उस सिलेंडर की कितनी है 10। हाइट कितनी है आपके सिलेंडर की? द हाइट इज इक्विवेलेंट टू 10। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको पता है अबाउट द सिलेंडर, आपको रेडियस भी पता है और आपको हाइट भी सिलेंडर की पता है। क्लियर है? आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है गाइस? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें आपको 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ता है जो कि ऊपर और नीचे का आता है, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालो यहाँ पे, पाई इज 22/7, रेडियस है आपके पास 7 × 7 और हाइट है आपके पास फिर से 10। कैंसिल करो तो ये आ गया आपके पास 1450 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यहां से कितनी निकल के आ रही है? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कैलकुलेटर में भी एक बार इसको चेक कर लेता हूं। फाइन, कैलकुलेटर में भी इसको एक बार ही चेक कर लिया जाएगा तो बेटर रहेगा। यस, 1540 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है गाइस? कैलकुलेशन शुड बी वेरी शार्प जब आप ये वाला चैप्टर करते हो। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस बोलता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट अ कोन। कोन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और जब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है ना तो इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट ये वाला पोर्शन। इस बात का ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए कि कर्व्ड सरफेस एक्चुअली में क्या होता है। कर्व्ड सरफेस में हम खाली ये आउटर वाला सरफेस देखते हैं, वी जस्ट फॉरगेट अबाउट द बेसिस। ठीक है जी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको कोन का जिसका की जो रेडियस है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू 3.5। ठीक है, एंड स्लांट हाइट इज 10 और स्लांट हाइट कितनी है हमारी इस पर्टिकुलर केस में? 10। ठीक है जी, अब यहां पे मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पे आर इज द रेडियस जो कि हमें कितना दे रखा है 3.5 एंड एल इज द स्लांट हाइट जो कि हमें कितनी दे रखी है 10। पॉइंट हटाओ, कैंसिल करो तो कितना आया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको यूज कहां पे करना है। देखो अगर गाइस इसी क्वेश्चन में वो एक पार्ट और ऐड करता और वो बोलता कि वी हैव टू पेंट दिस कोन, हमें इस कोन में पेंट करना है, फाइंड आउट कि उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है। फाइन, और वो आपको कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करता है, वो बोलता कि जैसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लोग पेंट करते हैं, तो आपको उस केस में कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया से जब भी हमें इसको पेंट करना है। क्यों? क्योंकि पेंट सिर्फ इन्हीं सरफेसेस में ही तो होगा। लो मैंने तो रेड पेंट भी कर दिया। वी वोंट पेंट दिस सरफेसेस, इनको हम लोग पेंट नहीं करते हैं, सिर्फ आउटर को हम लोग पेंट करते हैं और उसका ही जो आंसर है वो हम कर्व्ड सरफेस से फाइंड आउट करते हैं। फाइन, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। गुड। अब गाइस इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड हाउ डज इट वॉल्यूम चेंजेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये वाला क्वेश्चन। ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिल सकता है। फाइन, तो देखो यहां पे उसने क्या बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, इनिशियल कंडीशंस पे आओ एंड कम टू द फाइनल कंडीशंस। तो सबसे पहले तो बात किसके बारे में हो रही है? स्फीयर की, एंड ही वांट्स ए स्पेसिफिक रिजल्ट अबाउट द वॉल्यूम। उसको वॉल्यूम के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अगर आप अज्यूम करो कि इनिशियल रेडियस जो था इसका, द इनिशियल रेडियस वाज
R। इनिशियल रेडियस हमने अज्यूम कर लिया कैपिटल R। उसने क्या बोला था, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, अगर इस रेडियस को डबल किया जाए, मतलब पहले वो इनिशियली R था, अब वो कितना हो गया डबल होके, गाइस इट बिकम्स 2R। क्लियर है? तो उसने बोला कि इस हिसाब से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो देखो वॉल्यूम आपके पास कितनी थी इनिशियली, कितनी होती है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अभी तो बताया 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इसके हिसाब से, और इधर अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, बट अब यहां पे आर कितना हो गया आपका, आर हो गया है 2R, क्योंकि रेडियस वॉज डबल्ड। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा अपना आर क्यूब, विच विल बी 8, मतलब ये वाले 8 को मैं आगे लिख रहा हूं बस, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखा जा रहा है, तो इतना आ जाएगा। तो गाइस आप देखोगे कि ये वाला तो यही वाला वॉल्यूम है ना, तो अगर आप इसको ले लो V1 और इसको आप ले लो V2 वॉल्यूम, तो जो आपका ये वाला टर्म है ना, ये V1 के बराबर आ गया है, तो जो आपका V2 है वो कितना आ गया 8V1। तो कितनी हो गई आपकी वॉल्यूम, तो अगर आप रेडियस को कर दो डबल, तो जो आपकी वॉल्यूम होती है वो हो जाती है 8 गुना। अगर आप रेडियस को देखो मैं ट्रिपल करके दिखाता हूं आपको इसी वाले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलते हैं। अभी इसका तो आंसर जो है वो तो आ ही गया कि अगर आप रेडियस को डबल करते हो तो वॉल्यूम हो जाती है 8 गुना। अब मैं बोलता हूं कि आपने रेडियस को कर दिया है 3 टाइम्स, चलो थ्राइस कर दिया आपने, तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पहले फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज 3R का क्यूब, विच इज 4/3 पाई, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और r का क्यूब वुड बी अगेन r क्यूब। अगर अब आप थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करोगे ना, आपको दिखाई देगा कि 4/3 पाई आर क्यूब तो ठीक है, बट उसके साथ एक और मल्टीपल है 27, और आप देखोगे कि ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, अरे ये तो V1 के बराबर है, तो यहां से जो आपका वॉल्यूम 2 है, यानी कि जो आपका V2 है वो कितना निकल के आ जाएगा 27V1। मतलब अगर आप रेडियस को थ्राइस कर देते हो, सो जो आपका वॉल्यूम होता है वो 27 गुना इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रब करूंगा नीचे वाले पार्ट को। क्लियर है? चलो, तो यहां पे आपने क्या देख लिया, यहां पे आपने देख लिया गाइस कि अगर आप रेडियस को कितना करोगे, अगर आप रेडियस को ट्वाइस करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगी 8 टाइम्स। फाइन। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी फाइन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बहुत ज्यादा यूसेज में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, और काफी नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज्यादा है। अब लो एक क्विक स्क्रीनशॉट, सॉर्टेड है। चलो अब बढ़ते हैं आगे गाइज, और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का। क्लियर है? यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, जिसका की जो रेडियस है दैट इज 14। तो गाइस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3, अच्छा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी गाइस, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू डालो 22/7, और रेडियस आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज 14, तो 14 × 14। देखो मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं, मैं स्क्वायर भी कर सकता हूं, बट फालतू में क्यों कैलकुलेशंस को इंक्रीज करना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आ गया 7 2 14। अब देखो मैं तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूं। फाइन, मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूं, और आप लोग फिर इसको चलो हाथ से ही करते हैं इस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा आपका 88, देखो एग्जाम में करना कैसे फटाफट, ये आ गया 88, और ये आ जाएगा 14 2 28। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो 88 × 28 को कितना आएगा, 8 8 64, 6 8 64, 65 66 67 70। देखो हाथ से भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये आ गया 8 2 16, 1 8 2 16 एंड 1 17। तो दिस वुड बी 4 6 14, यानी कि
2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका TSA। तो इसका आप एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। सॉर्टेड है। चलो अब गाइस एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसे कि ईंट, ब्रिक जैसे कि होती है ना आप लोगों की, उसी तरीके का एक फिगर होता है क्यूबॉइड। अभी तो देखा मैंने, आगे बताया था आपको। तो गाइस दिस इज अ क्यूबॉइड। तो उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन कितना है 10, लेंथ ले ली हमने, ब्रेथ ले लो 8 और हाइट ले लो उसकी 6। सो दिस इज अ क्यूबॉइड। अब उसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली लॉन्ग आंसर्स में मिलते हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL पुट करो यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10, है ना। LB BH HL की वैल्यू हमने डाल दी, क्योंकि L कितना था हमारे पास, L was 10, B was 8 and H was 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 80 प्लस 48 प्लस 60। सिंप्लीफाई करो फिर से, ठीक है। सो दिस वुड बिकम लाइक 8 8 1 और मल्टीप्लाई करो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से आपको पता चला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है, इट इज 396 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइन, क्लियर है? इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब गाइस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसका आपको रेडियस गिवन है और जिसकी आपको हाइट गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं कोन को ड्रॉ कर लेता हूं, देखो एग्जाम में जब भी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हो ना, यू नीड टू ड्रॉ इट। ड्रॉ करो, सही रहता है। रेडियस है हमारे पास 24 और सॉरी रेडियस है हमारे पास 7, रेडियस है हमारे पास 7 और ये हमारे पास 24। तो पाइथागोरस ट्रायंगल से जो आपका स्लैंट हाइट आएगी दैट वुड बी 25। वैसे उसको निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, पर मैंने निकाल दी, चलो फिर भी। 22/7 रेडियस कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एंड हाइट इज 24। इसको भी काटो, 3 8 24। सो दिस वुड बी 16 1 8 17, ये आ जाएगा 7 6 42, 4 या 7 7 49, 50 53, 10 10 11 12। तो ये आ गया आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल जाती है आपकी वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो गाइज इसी के साथ हमने ये सारे क्वेश्चंस भी एंड अप कर लिए हैं। मच मोर प्रैक्टिस आप कीजिएगा एंड कोई भी डाउट आता है जस्ट गेट इन टच एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। फाइन गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय गाइस।